आप सभी को नमस्कार सुयश असफाल यूट्यूब चैनल में। और अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में। और आज मम्मी और अलका ऐसा काम कर रहे हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब आज तो मैं उनसे दूर दूर रहूँगा। अब वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेहंदी लगाओ जी, फेस पैक लगाओ जी, बनने का गोरा बदन चमकाओ जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे लग रही है मेहंदी अलका के। जैसे सोचे थे वैसे लगाई हैं। दिखाओ डिज़ाइन दिखाओ। वो तो बीच में गैप था ना अलका। छोटा है ना, छोटा है। ओहो, अब पीछे से दिखाओ। पीछे नींबू पानी है। अच्छा अभी लगाया नहीं, चलो ठीक है। 2 hours later. चलिए भैया, अब एक के तो लग चुकी है और एक तो धराशायी हो गई है बिल्कुल। हैं बेचारी बहुत देर से बैठ रखी थी, 1-1.5 घंटे से। हाथ पे भी लगा दी और ये पैरों पे भी लगा दी। 2-3 घंटे हो गए उसे। कितना 3 घंटे? तो अरे बाप रे, 3 घंटे से बैठी हुई थी। और अब मम्मी के लग रही है। आप भी लगाओगे हमें पैरों पे? नहीं, अच्छा। मैं तो हाथ में भी बहुत है। और ये उड़ गई। कारपेट में ना लगे, थोड़ा ज़रा ध्यान दे। मैं तो कह रहा सीधे ज़मीन पे ही लेट जाओ ना। हेलो मिस इनको बाहर सनराला, हेलो। नहीं आज तो दूर ही रहे हैं आप मेरे से। ना दूर रहे। बढ़िया लग रही, पर ये पैरों पे तो बहुत कम लगा रही है। मैं तो चाह रहा था हाथों पे भी कम लगे, बट ये चाह रही थी कि पूरे कंधे तक लगाए। दोनों की बढ़िया करके मेहंदी लग गई है, मम्मी की भी और अलका की भी। अब जब तक इनकी मेहंदी लग रही थी तब तक मैं चावल बना रहा था। साथ में जो दाल थी वो भिगो रखी थी क्योंकि राजमा बना रखी है। और बाकी तड़का वड़का सब बनाया भी मैंने ही यहाँ सारा। क्या हुआ? झूठ है क्या? ये किसने करा फिर आप बताओ। राजू मैंने बनाई है। वाह जी वाह, खुद तो वहाँ 2 घंटे से बैठे हो। हाँ वो बैठी है, उसने नहीं करा, मैंने बनाई। वाह, सब एक दूसरे को करते रहो। मैंने बनाई है राजमा। किसने बनाई फिर? मैंने बनाई। वाह। हर कोई यही बोलते रहो, मैंने बनाई है। लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने बनाई है। सच्चाई मैंने बनाई है। बात सुन, हाँ। पापा बताएंगे टेस्ट करके किसके हाथ का है। ठीक है, अलगा के कि ये देखो मेरी राजमा बहुत लाल हो रखी है, अजीब सी लाल हो रखी है। अब बनाई जिसने भी बनाई, लेकिन खिलाना तो मुझे ही पड़ेगा। अरे वो पूछ रहे थे कितने साल की हो आप। अच्छा, वो जो मेहंदी लगाना रखी थी। हाँ। मैंने कहा कितने की लग रही हो आप बताओ। कह रही 24-25। मैंने पर आपको तो सब आंटी बोलते हैं, ब्लॉग्स में तो सब आंटी बोलते हैं, तो आंटी मैंने लगती फिर है। उसको बोला, मैंने उसको अपना बताया कि यार मेरे को सब आंटी बोलते हैं। कह रहे नहीं, कि उनसे बोलो कि सामने से आके देखो। तो जब वो यहाँ थी तब बोलना था ना, तो मैं उसके सामने पूछता उससे कि कितने की लग रही है। चलो आज काम करेंगे, आज जब वॉक पे जाएंगे ना तब लोगों से पूछेंगे कितने की लग रही है। वो आंटी भी नहीं बोल रही थी। क्यों? जो एक बार हमारे साथ भी गई थी तो बोलने पड़ती ये बच्ची लग रही और वीडियो में तो बड़ी लगी। हाँ मतलब वो भी कह रही थी कि वीडियो में, मतलब कह रही मुझे भी वीडियो में देख के लगा कि आप बड़े से हो, ये वो ऐसे हेल्दी। मैंने कहा हेल्दी लगता है? मतलब मोटा बोलने वाली थी, वो मोटा नहीं बोला उसने, हेल्दी बोला। कह रही पर सामने बोलने वाली होगी पहले। सामने से तो ऐसे ही लग रहे 24-25 साल। तो मैंने उसको बताई अपनी रियल एज। वो शॉक रह गई कि क्या तो बुढ़ी है, ऐसे मत बोल। तो तुझे पता नहीं कितनी बड़ी है। उनके शॉट होंगे ना वो। ये लो चम्मच कहाँ रखूँ आपका? बैठो यहाँ। अरे आप ही खाओ यार खुद। लो, एक चीज़ मैं आज समझ चुका हूँ कि जब भी घर में लेडीज़ ने मेहंदी लगा रखी हो तो या तो घर पे रहो मत, और या तो अगर आप कि बीवी आपसे गुस्सा है तो उस दिन स्पेशली घर पे रहो, क्योंकि उस दिन आपको अपनी बीवियों का और अपनी माताओं बहनों का बहुत सारा काम करने को मिलेगा। तो आप ब्राउनी पॉइंट्स कमा सकते हो, मतलब वो खुश रहेंगी आपसे। तो 1-2 दिन अच्छे जाएंगे आपके। और अगर नॉर्मल दिन चल रहे हैं तो फिर सीधा घर से निकल जाओ, कहीं और चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं भाई। अब यहाँ पानी पिला दो, अब हाथ मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, इसके नीचे तकिया रख दो, अब हाँ बर्तन धो दो, है खाना बना दो। बर्तन भी धोए ना दिन वाले? धो दिए बड़ी जल्दी धो दिए। नहीं दो शुद्ध धो दिए। बेटा खाना बनाना है शाम को उसमें। खाना आप टेंशन मत लो भाई, आज मैं आपको बाहर खाना खिलाऊंगा बढ़िया करके, ठीक है? ठीक है। हैं? ढूंगा वाला जन हाथ ढूंगा। सुनो ये निकाल दूंगी मेहंदी। मैंने निकाल रहे हैं आज तो मेरे से ऐसे 1 आर्म डिस्टेंस में दूर हर समय रहोगे आप, ठीक है ना? अभी जब बाहर भी खाना खाएंगे ना तो 1 आर्म डिस्टेंस में रहना मेरे साथ। इतनी बदबू आ रही है आपसे? नहीं मेरे को बढ़िया एलर्जी है इससे। अभी जो डोसा लेने आ रखे हैं हम आ रखे हैं स्पेशल तमिलनाडु डोसा, जो कि हमारा यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है और SBI का बैंक भी है। SBI के बैंक के सामने ही है बिल्कुल। ये यहाँ पे डोसा मिलता है बहुत बढ़िया। भैया लोग साउथ से ही हैं और बहुत बढ़िया बनाते हैं।
ये लो गुजरात में फिर यहाँ कैसे आए? ट्रेन में आया। आंटी से गप्पे लग गई मेरी, जान पहचान हो गई। तो बहुत खाया, आपको पता ही नहीं है। हाँ मैंने देखा वीडियो में, बताया। भाई आपके लेके आया, हाँ शादी में आप तो नहीं बुलाया भैया, हमको कार्ड भी नहीं दिया, बुला के बोलेंगे। खाने भी बुलाए नहीं। कोई नहीं, अब खाने के लिए बुलाएंगे एक दिन। नहीं, दुल्हन के हाथ से खाना खिलाएंगे आपको। डोसा कहीं से खिलाई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम जब भी डोसा खाते हैं यहीं से खाते हैं, और पापा को तो स्पेशली यहीं का पसंद है, तो पापा को जब भी मन करता है, आज भी पापा का मन था खाने का। और बाकी मम्मी और अलगा के मेहंदी भी लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने बोला चलो आज यहीं से डोसा लेके आते हैं। जैसे आपकी मेहंदी रच चुकी है बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल काली हो चुकी है। तो मतलब मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर होंगे वो कट्टर पहाड़ी हैं, तो कई लोगों के माइंड में ये होगा कि भाई हम तो बनाते नहीं हैं, तीज का त्यौहार तो आपने इतनी सारी अरेंजमेंट क्यों कर दी, मैं एक बात अच्छी मेहंदी लगा के अच्छे अच्छे सूट खरीदेगी, ये पहनेंगे तीज के दिन, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, जैसे हमारी दादी होती तो दादी भी नहीं मानती थी तीज को, ऐसे कि मनाती नहीं थी, मानती नहीं थी। हाँ, मतलब वही मनाती नहीं थी। मानना तो देखो हर चीज़ को मानना ही है, कि हर किसी के फेस्टिवल को, हर किसी के रीति रिवाज को तो मानना ही होता है, क्योंकि हमारे अपने हैं, बाकी के अपने हैं। दूसरे कम्युनिटी वालों को भी सबको मानना चाहिए, हमें भी सबको मानना चाहिए। तो ये तीज का क्या इम्पोर्टेंस है? मेरी थोड़ी सोच अलग है। मैं ये बोलती हूँ कि पहले तो हम हिंदू हैं, मैं ये नहीं बोलती ये वो है, वो हिंदुत्व का है, गलत काम नहीं होने चाहिए, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे मुझे ज्ञान है या नहीं है, पर मेरी नज़र में जो चीज़ गलत है मैं उसको नहीं करती हूँ, जो सही है वो मैं करती हूँ। जैसे मेहंदी लगाना, सावन में कपड़े पहनना, ये करना, सिर्फ मैं वही कर रही हूँ, बाकी मुझे ना रीति रिवाज आते, कुछ ना दे, जो अपने को अच्छा लगता है वो कर लो, संतुष्टि मिलती है। हाँ, जे कोई मेहंदी लगा ली कोई बुरी नहीं है, अच्छी बात है, हरा पहन लिया कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है, या हमने कुछ खा लिया या बना लिया तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छा है, चाहे वो मनाए चाहे हम मनाए। और जहाँ तक जैसे तीज का की वही ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये है कि सुहागन वाला है, जहाँ खुशी मिले वो चीज़ करनी लेनी चाहिए, काम बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छा। तो जो मेहंदी है अच्छी चीज़ है, उसे पसंद भी है, लगाना है बेटा, अगर उसे मेहंदी लगानी नहीं पसंद होती तो मैं नहीं लगवाती। तो अगर बेटा नहीं है पहनना है पहन लो। शॉपिंग मैंने इसलिए कराई उसे कि 2 रीज़न थे, एक ये था बाज़ार की दुकानें दिखाना, यहाँ के मार्केट की दुकानें दिखाना कि बेटे ये यहाँ पर मिलता है, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी मिलती है, यहाँ लेना, ये करना। बाकी लेडीज को तो मौके चाहिए होते हैं सूट खरीदने के। हाँ, बिल्कुल सही, ये भी सही, मौका भी मिलना चाहिए। और हर एक टाइम हम मेहंदी नहीं लगाते हैं, तो एक रीज़न है, चलो भाई इस टाइम मौका भी है तो लगा लो। और दूसरी बात ये है, ये मना भी नहीं करते, जैसे चाहे दादी ने भी, मैं भी नहीं कुछ करा हो, दादी ने मुझे कभी मना नहीं करा किसी चीज़ के लिए, तू क्यों कर रही है, हमारे उसमें नहीं है ये रिवाज, ये नहीं करना। कभी उन्होंने मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, और मेरे को जो अच्छा लगा मैं उन्हें वो करा। और मैं अच्छी चीज़ें करती हूँ, बुरी चीज़ें नहीं करती हूँ, और जो मेरे को अच्छा लगता है अपने, चाहे वो बस समझ गया। बस एक ही लाइन को कितनी बार रिपीट करोगे? तो इसलिए अगर हम किसी के माइंड में सवाल होंगे, कुछ होंगे, तो इसलिए मैंने बोला ये चीज़ क्लियर कर देते हैं। मतलब और दिन भी हम हरा सूट पहनते आज भी पहन लिया। तो मेरा प्लान तो आज ये था कि सारे के सारे लोग बाहर जाएं खाने के लिए, लेकिन फिर जब पापा से पूछा तो पापा का मन नहीं था बाहर जाने का। पापा कम ही करता है ऐसे बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाने का, तो फिर जब एक ने मना कर दिया तो फिर सबका मना हो गया, तो फिर इसलिए बाहर से फिर डोसा ले आए थे हम लोग। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग का समापन ये करेंगे, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।